कई साल पहले ग्रीक गॉड्स और टाइटन्स के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसके बाद एटलास नाम के टाइटन को पनिशमेंट मिला समय के अंत होने तक अर्थ और हेवन होल्ड करना होगा। जिसके बाद 6th BC में एक ग्रीक पोएट अटलांटिक नाम का जिक्र किया। अटलांटिक ओशन मिस्ट्रीज जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल, लोगों का लापता होना, गोस्ट शिप्स, सी मॉन्स्टर्स, पायरेट्स जैसे कहानियां से भरा हुआ है। मगर इनमें से सबसे फेमस है RMS टाइटैनिक की कहानी। 15 अप्रैल 1912 करीब 100 साल पहले इसी अटलांटिक में डूबा था टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर, और आज 100 साल बाद ये टाइटैनिक समुद्र के नीचे एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जहाँ रिसेंटली स्टॉकटन रश और 4 विजिटर्स टाइटैनिक देखने गए थे। हाँ, वही स्टॉकटन रश जो ओशियन गेट का CEO है। बेसिकली स्टॉकटन रश समुद्र के नीचे का स्पेसएक्स बनना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना ही रह गया। US कोस्ट गार्ड और रिसर्चर्स ने ये कंफर्म किया है कि उन लोगों का मौत कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन की वजह से हुआ। असल में स्टॉकटन रश खुद बताए थे, You're remembered for the rules you break. And I've broken some rules to make this. हालांकि मौत का रीज़न क्लियर है, मगर ऐसे ही कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो आज तक अनसॉल्व्ड रह गया है। कहा जाता है समुद्र में डरावने तूफान के दौरान एक गोस्ट शिप अक्सर दिखाई पड़ता था केप ऑफ गुड होप के पास, जिसका नाम था द फ्लाइंग डचमैन। कहानियाँ से ये पता चलता है 17th सेंचुरी में हेनरिक वैंडर डी के नाम के कैप्टन टेबल बे से गुजरने का कोशिश कर रहा था, मगर तूफानी वेदर उन लोगों के अगेंस्ट में था, जिसके वजह से कैप्टन काफ़ी गुस्से में था। उसके साथी और दूसरे शिप्स उसे कई वार्निंग्स भी दिए, मगर कैप्टन किसी की ना सुनते हुए शैतान के साथ एक डील किया। उसके बाद से ही ये शिप कभी घर नहीं लौटा और तब से ही समुद्र में भटक रहा है। बहुत सारे सेलर्स ने क्लेम किया है तूफान के दौरान इस शिप को ग्लो करते हुए देखा गया है, मगर इसका कोई विजुअल प्रूफ नहीं है। असल में अटलांटिक ओशन कोल्ड एयर पुश करता है, जिसके वजह से अटलांटिक ओशन में रोग वेव्स पैदा होता है, जो 17th सेंचुरी के वुडन शिप्स को डुबाने के लिए काफ़ी होते थे। 9 और 10th सेंचुरी में वाइकिंग्स बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस के दौरान आइसलैंड, ग्रीनलैंड और भी कई सारे आइलैंड्स कैप्चर किए और कॉलोनियल रोल सेट किए। अटलांटिक ओशन में वाइट शार्क्स, वैम्पायर स्क्विड्स जैसे कई सारे सी क्रीचर्स हैं जो अभी भी अननोन हैं, लेकिन वाइकिंग सबसे ज़्यादा डरते थे एक नॉर्स मॉन्स्टर से, जो दिखने में जायंट स्नेक की तरह है, जिसका जिक्र ग्रीक माइथोलॉजी में है और उसको मिडगार्ड सर्पेंट या वर्ल्ड सर्पेंट भी कहते हैं। मगर ये सब में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अटलांटिस। एक ग्रीक फिलोसोफिस्ट प्लेटो के अनुसार करीब 11,000 साल पहले एक आइलैंड मौजूद था जो बिल्कुल स्वर्ग की तरह खूबसूरत था। ये आइलैंड काफ़ी एडवांस्ड और डेवलप था और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। कहा जाता है यहाँ के लोग 50,000 साल पहले दूसरे गैलेक्सी से आए थे और इन लोगों के पास स्पेस टाइम से एनर्जी कलेक्ट करने जैसा कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी भी मौजूद थे। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने के कारण ग्रीक गॉड्स ने इन्हें श्राप दिया था, जिसके वजह से ये शहर तबाह हो गया और हमेशा के लिए समुद्र के नीचे समा गया। कहा जाता है कि ये शहर अटलांटिक के नीचे स्पेन और मोरक्को के बीच मौजूद था, जब समुद्र का पानी का लेवल करीब 300 फीट नीचे हुआ करता था। लेकिन ये अटलांटिस अभी भी एक मिस्ट्री बन के रह गया है। अगर 100 साल पहले के मुकाबले कंपेयर करें तो आज हम लोग टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है, जिसके चलते हम लोग बहुत सारे स्पेस एक्सप्लोरेशंस कर चुके हैं, जैसे मार्स का चक्कर लगाना या दूसरे गैलेक्सी में अर्थ जैसा प्लैनेट का खोज और भी बहुत कुछ। लेकिन हमारे पृथ्वी में मौजूद ओशियंस अभी भी अनएक्सप्लोर पड़ा हुआ है, क्योंकि समुद्र के नीचे काफ़ी प्रेशर रहता है, जिसके वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने अभी भी एक मिस्ट्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन।